Good morning, children. This is Imran sir, and see today I am teaching you a grammatical topic, that is active voice and passive voice. Active voice and passive voice. सबसे पहले जान लो कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। जितने सारे टेंसेज होते हैं ना, मतलब 3 जो टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और इसके जो सब टाइप्स होते हैं 4 मतलब कुल 12, वो सारे एक्टिव वॉइस में आते हैं। और जब उन्हीं को हम चेंज करते हैं एक दूसरे रूप में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर, तो वो कहलाता है पैसिव वॉइस। जैसे समझ लो कि जो टेंस होते हैं 3, उनके सब टाइप होते हैं, मतलब कुल 12, तो 12 हो गए। और जब उन्हीं 12 तरह के वाक्यों को हम जो क्या करते हैं, चेंज करते हैं, जब उनके सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो वही कहलाते हैं पैसिव वॉइस, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कि आई राइट ए लेटर, ठीक है। तो ये जो वाक्य है ये एक्टिव वॉइस में है, और साथ ही ये जो वाक्य है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसका एक और नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसमें अब करना क्या है कि सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें सब्जेक्ट आई है, वर्ब क्या है, राइट है, और ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर है। आई सब्जेक्ट हो गया, इसको हमने ऐसे इंक्लूड किया है। राइट क्या है, वर्ब, तो हमने भी से कर लिख दिया। और ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हमने इसको ओ से कर दिया। अब इसको होता क्या है कि एग्जाम में आता है, पूछता है कि ये जो वाक्य है इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करो। तो कैसे चेंज करोगे? जो ये ऑब्जेक्ट है इसको बनाओगे सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट है इसको बनाओगे ऑब्जेक्ट। जैसे आई राइट ए लेटर, ये बनेगा ए लेटर इज रिटेन बाई यू। जनरली क्या होता है कि ये जो वर्ब है ये हमेशा किसी भी वाक्य का हो, यह V3 होता है, वर्ब का तीसरा रूप आ जाता है, मतलब। तो जैसे होता है राइट, रोट, रिटेन, तो वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो यहाँ पर चला जाएगा, हमने लिखा रिटेन, ठीक है। और इसके बाद हम ऐड करते हैं इन जो ऑब्जेक्ट है इसके और जो वर्ब के बीच में जो वर्ड जिस प्री पोजिशन का प्रयोग करते हैं वो है वाई। जनरली मैक्सिमम हर जगह पर लोग हम वाई का इस्तेमाल करते हैं, कुछ अपवाद को छोड़कर। तो देख लो क्या है कि अगर कोई वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, और इसमें क्या करना होगा, हमको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा, तो हम क्या करते हैं, इसमें जो है ना एम इज आर का प्रयोग करते हैं। एम इज आर जो है उसका प्रयोग करते हैं, देखते हैं कि जो सब्जेक्ट हो क्या है, और उसके बाद से वर्ब का तीसरा रूप होगा, उसके बाद बाई, और तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये हो गया। एक और लिखते हैं एग्जाम्पल, मान लो कि एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लिखे हम किसी टीचर इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ाती है। तो ये जो वाक्य है ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। करना क्या है, इसको हमको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इंग्लिश इज टॉट बाई हर, ठीक है। जो सी है वो हर हो गया, ऐसे बनता है। तो क्या देख रहे हो कि ये अगर वाक्य होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो इसको चेंज करने का जो नियम है वो ऐसे है। मैं इसको नियम लिख देता हूँ अभी। जिसका नियम होगा वह होगा बहुत ही आसान है। पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, तब लिखते हैं हम एम ई आर, और उसके बाद से क्या करते हैं कि V3, उसके बाद से बाई, और तब ऑब्जेक्ट। इसको नोट कर लेना तुम, ठीक है। तो ये सिंपल फंडा है, बहुत सिंपल रूल है। जैसे देख लो कि हमने यहाँ क्या लिखा है, सी टीचेज इंग्लिश, तो इंग्लिश इज टॉट बाई हर, तो पहले लिखा इंग्लिश, उसके बाद से एम इज आर। इन तीनों में से कोई एक इंग्लिश जो है ना वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर इस लगा दिया। उसके बाद से V3, तो V3 टॉट टीच, टॉट हो गया। उसके बाद से बाई, उसके बाद से ऑब्जेक्ट।
एनी प्रॉब्लम? आई थिंक कोई समस्या नहीं हुई होगी। इस तरह से हमने पढ़ा दिया सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आओ इसके बाद पढ़ते हैं जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर, ये लिख दिया हमने। ये जो वाक्य है ये आपको प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में है। प्रेजेंट, इसको बहुत फेमस नाम है कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो इसको जो है एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का नियम है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट है इसको बनाते हैं सब्जेक्ट में, और देखो जैसे ए लेटर इज बीइंग रिटेन बाई, ऐसे होता है, ठीक है। ये बनेगा ए लेटर इज बीइंग रिटेन बाई मी। उसका रूल क्या है? इसका रूल है कि, या फिर एक और वाक्य ले लो कि सी इज टीचिंग इंग्लिश। तो इसको आप क्या करोगे, इसको बनाओगे इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाई हर, ऐसे होगा इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाई हर। तो दोनों में क्या देख रहे हो कि जो पहला तरह का वाक्य बना था उसमें इसमें अंतर क्या है? इसमें केवल अंतर है बीइंग का, देख रहे हो ना, बीइंग, इसमें बीइंग जोड़ दो। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर है ना, इसके बाद आप एक इसमें यहाँ पर प्लस बीइंग बस जोड़ दो, ठीक है, हो जाएगा बात क्लियर। ठीक वैसे ही अब आ जाओ पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको इरेज करें, नोट करें। मैं इस रूल को फिर से लिख दे रहा हूँ, शायद आप लिख नहीं पाए होंगे। देखो आपने यहाँ लिख दिया सब्जेक्ट, सब एम ई आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई, नोट कर लो। अब आओ एक और वाक्य लिखता हूँ मैं, जैसे आई हैव रिटेन ए लेटर, आई हैव रिटेन ए लेटर। यह जो वाक्य है यह आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। अब करना क्या है, जहाँ पर हैव है ना या हैज है वहाँ पर हैव बीन या हैज बीन का प्रयोग कर देंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ, लेटर है इसको लिखो ए लेटर, सिंगुलर है इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे। लेटर हैज बीन रिटेन बाई, ऐसे करो। एक और वाक्य, शी हैज टॉट इंग्लिश, ठीक है। ये क्या होगा, इंग्लिश हैज बीन, ये होगा इंग्लिश हैज बीन टॉट बाई हर। तो क्या देख रहे हो कि आप सबसे पहले लिख रहे हो सब्जेक्ट, उसके बाद से हैज या हैज बीन या हैव बीन, उसके बाद से V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, वेरी सिंपल। तो इसका भी मैं रूल लिख दे रहा हूँ, इसको भी नोट कर लो। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, वेरी सिंपल, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो प्रेजेंट टेंस है उसके जो तीन सब टेंस उसके बनते हैं, ये जो फोर्थ वाला है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका नहीं बनता है, उसका कोई नियम वगैरह नहीं है। ये तीन इसका हुआ, ठीक। वैसे पास्ट टेंस का भी तीन, 6 हो गए।
और जो फ्यूचर टेंस है उसमें जो सेकंड वाला टेंस है ना, फ्यूचर इम्परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। मैं यहाँ पर कोड में लिख दे रहा हूँ। आप वीडियो को भी पॉज करके ये सब लिख सकते हो, ठीक है। हाँ देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्लस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इन चार टेंस का, इन जो चार टेंसेज है ना, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। नो पैसिव वॉइस, नो पैसिव वॉइस, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ कि जो लिख रहे हैं वो क्लियर आ रहा है कि नहीं। मैं पीछे कैमरे से जाकर देख रहा हूँ कि हमें जो लिखा है साफ वो आ रहा है नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल साफ साफ आ रहा है। मैंने लिखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि जो चार टेंस है इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। नो पैसिव वॉइस। हाँ नो नहीं दिख रहा है, मैं नो ऊपर लिख दे रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। नो पैसिव वॉइस, इन चार का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्लियर। ये ध्यान रखना है कि जो 12 टेंसेज हैं उन 12 टेंसेज में 4 जो टेंसेज हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, उनका हमने नाम लिख दिया है। और एक और बात है कि जो कोई वाक्य है और अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि अगर उसका वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसका जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव अगर नहीं, अगर इंट्रांजिटिव है तो उस ऐसे वाक्य का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जैसे मान लो मैं लिखूँ कि आई राइट, आई गो, दे लाव, ये जो वाक्य है ना इनमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इनका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्लियर। आओ आगे देखते हैं, आगे क्या है बेटा है। अब ठीक ऐसे ही जिस तरह से 3 इसका हुआ, सिर्फ 3 आपको मान लो कि आई रोट ए लेटर लिख लिया मैंने, ठीक है। तो जो आई रोट ए लेटर लिखा है मैंने, तो इसका हो जाएगा ए लेटर वाज रिटेन बाई मी। ए पास्ट इंडिफिनिट टेंस का हो गया। ठीक वैसे ही आई वाज राइटिंग ए लेटर, ठीक है। ये आपको पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया। और एक है आई हैड रिटेन ए लेटर, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का हो गया। इसका कैसे बनेगा, इसमें सिंपल लगाओ, जैसे इसको बना दिया कि आई रोट लेटर का ए लेटर वाज रिटन बाय हिम, आई वाज राइटिंग लेटर, ये हो जाएगा। इसका मैं लिख दे रहा हूँ, चलो को मैं इसका लिख दे रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा आई वाज राइटिंग लेटर, ये होगा ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मी। अब सेकंड नेक्स्ट वाक्य जो थर्ड वाक्य है, आई हैड रिटेन ए लेटर, इसका हो जाएगा ए लेटर हैड बीन रिटेन बाय मी। तो क्या देख रहे हो, तीनों कैसे बनता है, ठीक है। जो ये 3 टेंस है पास्ट टेंस के, इनका ऐसे बनता है कि सबसे पहले रहता है सब्जेक्ट, तब वाज या वर, ठीक है। और उसके बाद से V3, उसके बाद से बाई, तब ये, उसके बाद से इसमें क्या है, पहले सब्जेक्ट, तब वाज, तब बीइंग, उसके बाद से V3 और बाई, और जो भी ठीक पहले की तरह। इसमें क्या है कि सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद से हैड बीन, यहाँ पर लिखा है मैंने,
उसके पास V3 और बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है क्लियर। तो 3 हो गए, तो 3 3 6 हो गए और 2 और बच रहे हैं किसके, फ्यूचर टेंस के। आओ भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। पैसिव वॉइस पढ़ना बहुत आसान है। हाँ थोड़ा सा जो कुछ अपवाद हैं जो जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद फिर उसी पढ़ा रहा हूँ। अब देखो, अब क्या है कि आई शैल टीच इंग्लिश, ठीक है मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा ऐसे मतलब होता है, ठीक। आई शैल टीच इंग्लिश, तो ये उसका होगा इंग्लिश विल बी टॉट बाई मी, ये होगा इंग्लिश विल बी टॉट बाई मी। और जो लास्ट वाला है छोड़ने के साथ सात तरह का वाक्य हो गया। जो 8वां और अंतिम जो है ना, वो है मान लो कि आई शैल हैव टॉट इंग्लिश, ठीक है। अगर ऐसा आए तो लिखना इंग्लिश will have been taught by me, ठीक है। तो ये देख लो, तो ठीक वैसे ही ये बनेगा। तो 8 हो गया ना, बहुत सिंपल। इसमें क्या है, सब्जेक्ट लिख लिया हमने, शैल बी विल बी V3 बाई ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये 8 हो गया ना। तो बस इन्हीं 8 टेंस करना है ना, मतलब क्या बनता है, पैसिव वॉइस बनता है। अब क्या है, कुछ स्पेशल नियम देख लो क्या है कि जैसे मैं थोड़ा एक बुक का सहारा ले रहा हूँ। जैसे मान लो हमने कह दिया कि सरप्राइज हो गया, एस्टोनिश्ड हो गया, शॉक्ड हो गया, अलार्म्ड हो गया। कुछ वर्ड्स हैं जिसमें बाई लगता है, इसमें ऐड लगता है, उसको मैं लिख दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे सरप्राइज्ड, सरप्राइज हो गया, एस्टोनिश्ड हो गया, एस्टोनिश्ड हो गया, उसके बाद से आपको शॉक्ड हो गया, शॉक्ड हो गया, अलार्म्ड हो गया, alarmed, disappointed, disappointed हो गया, displeased हो गया, displeased और distressed, ये हो गया distressed। अब देखो अगर ऐसा वाक्य आता है ना, ऐसे वर्ड्स आते हैं, तो उनमें क्या होता है, इनके यहाँ इनके साथ हम ऐड का प्रयोग करते हैं, बाई का नहीं करते हैं, ठीक। किसका प्रयोग करते हैं, ऐड का। फॉर एग्जाम्पल लिखा मैंने हर बिहेवियर, एक वाक्य में लिख रहा हूँ, जैसे मान लो कि यहाँ लिख दिया हमने हर बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी, डिसअपॉइंटेड मी। तो इसका होगा कि आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट हर बिहेवियर। क्या होगा, यहाँ पर मी है, यहाँ पर आई करो, आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट हर बिहेवियर, ठीक है। तो जनरली हमें क्या पढ़ाया गया था कि अंत में जो हितरी है ना, भितरी, उसके बाद से हम क्या प्रयोग करते हैं, बाई का। लेकिन जी नहीं, हमने यहाँ पर क्या प्रयोग किया, ऐड का। तो अगर ये सब वर्ड्स आते हैं, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, शॉक्ड, अलार्म्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्प्लेस्ड, डिस्ट्रेस्ड, तो इन सारे वो जो मतलब वर्ड्स होंगे उनके बाद हम ऐड का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। इसको नोट कर लेना, ठीक है। देखिए क्लियर आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ बिल्कुल साफ साफ आ रहा है। सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, शॉक्ड, अलार्म्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्प्लेस्ड, डिस्ट्रेस्ड, अगर ये वर्ड्स आते हैं तो उसके बाद से हम ऐड का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। हमने लिखा है कि हर बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी, तो हमने लिखा है कि आई वाज डिसअपॉइंटेड एट हर बिहेवियर। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है
नेक्स्ट है टू। देखो टू है ना, नोन और ओब्लाइक्ड, नोन और ओब्लाइक्ड। इसके बाद हम टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टू का। जैसे आई नो हर, ठीक है, तो ये बनेगा सी इज नोन टू मी, नॉट बाय। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? कर लोगे? चलो, वेरी सिंपल। और एक है विथ, एक वर्ड है विथ, इस वाले एक वर्ड है प्लीज्ड। इसको नोट करो, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, नोट कर लेना सही से। चलो, अब क्या है कि प्लीज, प्लीज्ड, satisfied, satisfied, disgusted, disgusted और impressed। और क्या है? impressed। अगर ये सारे वर्ड्स आते हैं तो इनके बाद हम विथ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विथ का। यहाँ देख लो, लिखा है हमने विथ। किसका प्रयोग करते हैं? विथ का। जैसे योर ऑनेस्टी हैज प्लीज्ड मी, वाक्य है योर ऑनेस्टी हैज प्लीज्ड मी। ये बनेगा, यहाँ पर देखो मी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर देखो आई हैव बीन, क्या बनेगा? आई हैव बीन प्लीज्ड विथ योर ऑनेस्टी। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, आई थिंक। ठीक है, ये हो गया। इसको भी नोट कर लो कि अगर वर्ड्स रहेंगे प्लीज, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, इम्प्रेस्ड, तो वहाँ पर उसके बाद से बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि किसका प्रयोग करेंगे? विथ का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने एग्जांपल दिया कि योर ऑनेस्टी हैज प्लीज्ड मी, यहाँ पर प्लीज्ड है, इसीलिए इसके बाद किसका प्रयोग किया गया है? विथ का। ठीक है, यहाँ देखो, क्लियर? चलो, अगला है, बेटाइए इसको। चलो, अब क्या है, कुछ और लिख लो। वर्ड्स हैं इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड, इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड, कंटेंट, कंटेंट है इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड, कंटेंट। देखिए आ रहा नहीं साहब, आ तो रहा है। इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड, कंटेंट। अगर ऐसे वर्ड्स हैं तो इनके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? इनके बाद हम प्रयोग करते हैं इन का। किसका प्रयोग करते हैं भाई? इन का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंटरेस्टेड, this pot contains, this pot contains ink। हमने लिख दिया this pot contains ink। इसका एग्जाम्पल, इसको कैसे चेंज करेंगे कि ink is contained in this pot। no problem, यहाँ पर हमने इन लगाया है। ठीक है, तो चूंकि लंबा वीडियो होने जा रहा है और यूट्यूब पर शायद अपलोड करने में परेशानी होगी, बस आज इतना ही इस क्लास को खत्म कर दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कैसे कैसे कुछ स्पेशल केस थे, कहाँ पर प्रयोग करते हैं इनका, कहाँ पर एड का, कहाँ पर विद का, कहाँ पर टू का। ठीक है, ये आपने समझ लिया, तो बस आज इतना ही समझो। आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि स्कूल की तरफ से बुक आपके लिए है, लिविंग इंग्लिश ग्रामर का बुक आ गया है। और जितने सारे एक्सरसाइज है ना, जितना हमने पढ़ाया है, इसमें पेज नंबर कितना पर है भाई? पैसिव वॉइस देखते हैं, ग्रामर, इसमें तो इसके बाद इसमें जो है पैसिव वॉइस का जो पार्ट है ना, वो है 237 पेज नंबर 237 में पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का जो है ना होमवर्क है, मतलब वर्कबुक है, उसमें है। आप पेज नंबर करेंगे 237 पेज नंबर
237 में ये जो आपका बुक है ना लिविंग इंग्लिश, इसमें है इसके सारे जो आप एक्सरसाइज कर लोगे। तो बुक आपके बुक स्टोर में अवेलेबल है, स्कूल पर अवेलेबल है। आप स्कूल पर आकर जो भी स्कूल के कर्मचारी, जो भी स्कूल के जो बुक जो अथॉरिटी हैं, आप उनसे बुक ले सकते हो। तो बस आज इतना ही, फिर से एक बार देख नई बुक चलेगी लिविंग इंग्लिश। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जो पढ़ाया हूँ समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।